जयपुर के जेईसीसी में चल रहा डिजी फेस्ट, जिसको टाई ग्लोबल DOIT जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है के साथ मिलकर कर रहा है, में खासा फुटफॉल देखा जा सकता है। यहां पर इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स इकट्ठे आ रहे हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहां पर ये दोनों पक्ष जो हैं वो इकट्ठे आकर अपनी बात को रख सकते हैं और अगर आइडियाज पसंद आते हैं एक दूसरे को तो बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जेईसीसी में मौजूद महावीर शर्मा हैं जो कि कन्वीनर हैं टाई ग्लोबल से। महावीर जी, ये बताएं कि अभी तक जो आपने देखा है यहाँ पर, आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट इट? कितना जो एक स्टार्ट कहा जा रहा है उस पर बिल्डअप करने में आपको लगता है टाइम लगेगा क्या? पर ये इनिशिएटिव जो है वो बेहद स्वागत। मेरा मानना है ये जो डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का जो समावेश होकर इतना बड़ा इवेंट हुआ है उसके बहुत फायदे होंगे। एक तो दुनिया भर के इन्वेस्टर और लोग आए हुए हैं, तो जयपुर जो है वो स्टार्टअप और इन्वेस्टर के नज़र में और एक मैप पे आ गया है। दूसरा, जो यहाँ के स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट की भी संभावना है। पूरे टाइम पे 200 से ऊपर पिचेस चल रही हैं और इन्वेस्टर्स से उनकी मिलान हो रहा है और मुलाकात हो रही है। तीसरा, स्टार्टअप्स को एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वो सब जब दूसरे की पिच सुनते हैं और सवाल जवाब सुनते हैं तो उसको बहुत लर्निंग मिलती है। आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होने जा रहा है। तीसरा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो मंच पे स्पीकर्स बन के आए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, AI के, फिनटेक के, AVGC के, हेल्थ केयर के, वो लोग जो नॉलेज और आने वाले समय में क्या होने जा रहा है उसके लिए जो नॉलेज उन स्टार्टअप्स को या दूसरे इन्वेस्टर्स को मिल रही है वो भी हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। प्लस काफ़ी लोग ऐसे भी आए हैं जो राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि AI और ML के लिए क्या किया जाए। कल AI ML का लॉन्च है, सो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉलिसी। एवरीवन वांट्स टू बी इन जयपुर, क्योंकि बाकी के जो शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जयपुर जैसे शहरों में हो सकती है, और सरकार इतनी अग्रणी होकर अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज़ को बता के और सहयोग कर रही है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस। हाँ, हर चीज़ एक दिन में नहीं होती है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, और पूरे साल और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है इफ़ वी कंटिन्यू टू डू दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स तो ये बहुत बड़ी स्केल पे हमारा जयपुर का नाम बहुत ऊंचा और बड़ा हो जाएगा। इफ यू वर टू टॉक नंबर्स, 200 करोड़ की बात कही जा रही थी, 3 दिवसीय इवेंट है, क्या लगता है इन 3 दिनों में इतना मटेरियलाइज हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस एटलीस्ट जो फोर्थ कमिंग आपके हिसाब से? देखिए, 200 से अधिक पिचेस हैं, इन्वेस्टर्स हमारे 100 से अधिक हैं। मेरा ये मानना है, हमने ये सोचा था कि 10-12% पिचेस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर 20-22 में 2-3 करोड़ का एक के टिकट साइज के भी हैं और 5 से 10 के भी हैं, तो एवरेज अगर 5-7 करोड़ का हमारा करते हैं तो हमारा कम से कम नहीं तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। प्लस सरकार का फंड ऑफ फंड्स भी है, सो हम हर 1 रुपया जो हम लगाएंगे वो सरकार भी मैचिंग फंड लगा रही उन्हीं शर्तों के ऊपर। सो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगा। बातचीत तो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कमिटमेंट और जो डिलीजेंस का प्रोसेस है वो ज़रूर शुरू हो जाएगा। पास्ट में ये देखा गया है, भले ही वो कांग्रेस की रिजीम हो, बीजेपी की रिजीम हो, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में राजस्थान में ये 2 पार्टीज हैं जिन्होंने रूल किया है। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रिसेंटली हेल्ड इवेंट था राइजिंग राजस्थान, उसमें प्रोमिसेस किए गए, MOUs के क्लेम किए गए, पर क्या जो कन्वर्जन होनी चाहिए थी पास्ट इवेंट्स में वो नहीं हो पाई, और क्या ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज इस बार होने वाला है? देखिए, क्या है, जो किसी भी सरकार के स्टेट इवेंट्स में जब इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं तो उसमें बाहर से लोग आके राजस्थान में निवेश करते हैं। उसमें ज़मीन, अप्रूवल्स, प्रोसेसेस इत्यादि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। जब कोई स्टार्टअप अपने घर से या गैराज से या छोटे से ऑफिस से काम कर रहा है और इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करना, उसके लिए सरकार से कोई परमिशन या कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। वो 2 प्राइवेट लोगों के बीच में एक प्रोसेस है जो कि रोज़ होता है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट हो रहे हैं हर वीक, तो उसमें क्या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और ये बच्चे जो हैं उनके पास नहीं जा सकते, इन्वेस्टर उनको टाइम नहीं देंगे, लेकिन टाई के प्लेटफॉर्म पे ये लोग आके उनको सुन रहे हैं, बिकॉज टाई क्यूरेट कर रहा है। उनको ये विश्वास है कि जो ये 100-200 स्टार्टअप्स चुने गए हैं वो ऐसे होंगे जो इन्वेस्टेबल होंगे, वो ऐसे होंगे जो वैलिडेटेड होंगे कि उनका रेवेन्यू है कि नहीं। सो इट इज़, यू कैन नॉट कंपेयर द 2 थिंग्स, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, इसमें कोई सरकार का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। कंपनी फॉर्म्ड है बिना कंपनी के इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक इट विल बी मच मोर फैक्चुअल एंड रियलिस्टिक देन, क्योंकि उसमें कई प्रॉब्लम्स और कई परमिशंस की जरूरत पड़ती है। ये हो सकता है जैसे जो बड़ी कंपनीज है, वेदांता, जो भी कंपनीज है, हो सकता है दे मेक सर्टेन कमिटमेंट्स टू द गवर्नमेंट व्हिच लेटर ऑन दे माइट फाइंड नॉट फीजिबल।
पर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स आपस में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है या नहीं है। पर आप जैसे एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर आता है, क्या आप देखते हैं उसमें ये सोच तय करने से पहले कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, क्या वो फाउंडर होता है, क्या वो आइडिया होता है, क्या वो बैकअप होता है, क्या वो फ्यूचर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज होती है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो ये देखता हूँ कि उस स्टार्टअप में रेवेन्यू बढ़ने की, प्रॉफिट बढ़ने की, ग्रोथ होने की संभावना है कि नहीं। क्या वो टेक्नोलॉजी का समय सही है, क्या वो टेक्नोलॉजी आज और कल आने वाले समय में उपयोगी रहेगी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ देखता हूँ कि वो जो टेक्नोलॉजी और जो समाधान है, क्या वो को फाउंडर्स उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनमें वो क्षमता है, चाहे वो नॉलेज हो टेक्निकल, चाहे वो उनमें मानसिक शक्ति हो, और वो उनमें करने की जो पैशन होना चाहिए वो है कि नहीं। सो आई सी, क्योंकि मैं अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करता हूँ तो इसलिए टीम का महत्वपूर्ण रोल है, और क्योंकि उसका फ्रूटिफिकेशन आइडिया का 3 से 4 साल या 5 साल है ना, तो आने वाले समय में कोई टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब ना कर दे, वो भी एक जरूरी कारण होता है। के लिए आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द फाउंडर। आइडिया की वर्केबिलिटी और उस टीम की काबिलियत। फाउंडर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द आइडिया, इज इट? देखिए, आइडिया ही सही नहीं है या उनकी सोच ही सही नहीं है तो वो फाउंडर भी सही नहीं है। जो ये नहीं देख पा रहा है कि 5 साल में क्या होने वाला है, वो व्यक्ति जो किसी को फॉलो करता है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। जो लीडर है, जो इनोवेशन करेगा, जो नई चीज लाएगा, जो नए तरीके से नई चीज लाएगा, उसमें इन्वेस्ट करने में फायदा होगा। कई बार ऐसा भी होता है क्या सर कि आपको आइडिया पसंद आता है पर लगता है कि ये जो फाउंडर है ये लॉन्ग टर्म का, जैसे कहते हैं, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है? लगता है, मालूम कुछ निवेश करने के बाद ही मालूम पड़ जाता है, साल 2 साल में। देखिए क्या होता है, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी सारी 10-12% से ऊपर को आपको सक्सेस नहीं मिलता है। और हम क्या करते हैं, 10-12% में पैसा डबल ट्रिपल चौप, बाद में जीते हुए घोड़े पे हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये और जो नहीं चल रहा है उसको हम अपना लॉस बुक करके और क्लोज कर देते हैं। जो प्रोसेस ये है, विनिंग हॉर्स पे और पैसे लगाते जाओ, जो नहीं चलेगा उस पे पैसे मत लगाओ, और जो एवरेज है उनको लेट अदर पीपल इन्वेस्ट एंड यू स्टे पैसिव। सो दीज आर द थिंग्स, जो एक सिंपल प्रोसेस, और ये सब इन्वेस्टर्स और वीसीज यही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो चीज़ दौड़ रही है, जो चीज़ चल रही है, उसी पे और पैसा लगाने में फायदा है। आखिरी सवाल आपसे, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको कितना इसमें आप जो हो रहा है DOITC की तरफ से कोलैबोरेशन में हो रहा है, पर क्या लगता है गवर्नमेंट का बैकिंग फ्यूचर में उतना इंपॉर्टेंट होगा अगर ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करना है राजस्थान में? देखिए, मेरे हिसाब से कई पहलू जरूरी हैं किसी भी इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए। सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ताकि सब चीज़ क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके, प्राइवेट बिजनेस और एंटरप्रेन्योर का योगदान, बिकॉज उसको तजुर्बा है और वो फायदे की बात करता है, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे शहर का हो। और चौथा, भागीदारी और ललक जो सीखने वाले बच्चों की होनी चाहिए, वो जरूरी है। एक के बिना कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, ऑडियंस नहीं होगी, इन्वेस्टर नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो जोर आएगा। वो चीज जो इसमें आपको देखने को मिल रही शायद नहीं मिलेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में हम सब साथ मिलकर, टाई के साथ, DOIT साथ मिलकर हमेशा काम करें और स्टेट को स्टार्टअप्स में और टेक्नोलॉजी में आगे से आगे लेके जाए। तो राजस्थान में पोटेंशियल बहुत है, वो पोटेंशियल फुलफिल हो पाएगा या नहीं, इस पे जैसे कई फैक्टर्स जो हैं वो अगर इकट्ठे होकर उनका कॉन्फ्लुएंस हो पाता है, वो तय करेगा कि राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बनकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में उभरता है या नहीं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।